बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका राजा बेहद बुद्धिमान और न्यायप्रिय माना जाता था। उसके दरबार में एक कवि भी रहता था जो न केवल सुंदर कविताएं सुनाता था बल्कि अपने हाजिर जवाबों से सबको हंसा भी देता था। एक बार की बात है, शरद ऋतु की ठंडी रात थी। महल के आंगन में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। राजा ने दरबार सजवाया और कवि से कहा, कवि, आज तुम हमें कुछ नया और रोचक सुनाओ। कवि मुस्कुराया और बोला, महाराज, क्यों ना आज हम सब एक अनोखी जगह चलें। मैंने सुना है महल के पीछे जो पुराना खंडहर है वहां रात को भूत प्रकट होता है। दरबारियों में खुसुर-पुसुर होने लगी। कोई डर गया तो कोई उत्सुक हो उठा। राजा साहसी थे। उन्होंने कहा, तो चलो, आज हम सब सच जानेंगे। राजा, कवि और कुछ दरबारी मशाले लेकर खंडहर की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सन्नाटा गहराने लगा। उल्लुओं की आवाज और हवा की सीटी सबको बेचैन कर रही थी। खंडहर में पहुंचकर सबने देखा, टूटी हुई दीवारों के बीच एक नीली रोशनी चमक रही है। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दरबारी डरकर पीछे हट गए, लेकिन राजा और कवि आगे बढ़े। तभी सामने से एक छाया मूर्ति निकली। लंबा कद, लाल आंखें और फटे कपड़े देखकर सबकी धड़कन तेज हो गई। वो आकृति गूंजती आवाज में बोली, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? सारे दरबारी घबराकर भागने लगे। केवल राजा और कवि टिके रहे। राजा ने साहस से कहा, हम इस राज्य के स्वामी हैं, बताओ तुम कौन हो? भूत ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं इस महल का पुराना रक्षक हूं। युद्ध में धोखे से मेरी मृत्यु हुई थी। मेरी आत्मा शांति नहीं पा सकी, इसलिए यहां भटक रही हूं। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए। तभी कवि ने आगे बढ़कर फोल्डेड हाथ जोड़े और बोला, हे वीर आत्मा, आप डरावने रूप में नहीं बल्कि अपने सच्चे रूप में प्रकट हों। हम आपकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। भूत की आंखों से आंसू बह निकले। उसका डरावना रूप धीरे धीरे विलीन होकर एक शांत और वीर योद्धा की छवि में बदल गया। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, आपके साहस और कवि की करुणा ने मेरी आत्मा को शांति दी। अब मैं सदा के लिए मुक्त हो रहा हूं। इतना कहकर उसकी छवि आसमान की ओर उठी और चांदनी में गायब हो गई। राजा ने कवि की ओर देखा और बोले, कवि, आज तुम्हारी बुद्धि और संवेदना ने हमें एक बड़ा सबक दिया है। साहस और करुणा से ही सबसे बड़े डर को हराया जा सकता है। उस रात के बाद खंडहर में कभी कोई भूत नहीं दिखा। दरबार में ये घटना सालों तक याद की जाती रही और कवि की बुद्धिमता का जिक्र हर कहानी में होता रहा।